ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पे आज हमारा काम होगा इंस्टाग्राम का लेआउट बनाना, वो भी ऑटो लेआउट की मदद से। ठीक है, यहाँ पे आपने भरपूर तरीके से जो है ऑटो लेआउट का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है वो फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे आईफोन 17 का। ठीक है, उसके बाद आईफोन 17 का फ्रेम लेने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रेम का नाम चेंज करोगे। ये ज़रूरी होता है फ्रेम का नाम चेंज करना। यहाँ पे फ्रेम का नाम चेंज करने से मुराद ये है कि आप क्या कर रहे हो, लेयर्स के नाम भी चेंज कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने यहाँ पे क्या काम किया था, या तो किसी को अगर भेज रहे हो काम तो उसको भी पता चल जाए कि आपने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम प्रोफाइल पेज का लेआउट बनाएंगे। ठीक है, तो सबने देखा हुआ है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पेज कैसा होता है। बच्चों ने ज़्यादा देखा होगा, बच्चे आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पेज लेआउट। क्या सर्च कर लोगे, और हमें जो चाहिए वो प्रोफाइल पेज चाहिए, तो हम पेज से पहले यहाँ लिख देंगे प्रोफाइल। ठीक है, और इमेज में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लेआउट्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ अपडेट वर्जन वाले होंगे, कुछ पुराने वाले होंगे हमारे पास। तो अच्छा, अब लेआउट में क्या होगा, लेआउट में सिर्फ आप एक किस्म का अगर देखा जाए, या तो वाई फ्रेम बना रहे होगे या तो ब्लूप्रिंट बना रहे होगे, जिसमें क्या होगा, सिर्फ शेप्स होंगी, शेप्स होगा, टेक्स्ट होगा बस, और स्पेसिंग गैप वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें ना कलर होगा, ना कोई ऐसी कोई चीज़ होगी, इमेजेस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये सिंपल क्या होगा, आप ये समझ लेना कि आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे टेम्पलेट बना रहे हो एक। ठीक है, एक लेआउट बना रहे हो जिसमें जो पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर है इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज का। तो आप देख लो यहाँ से कोई सा भी जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि एक ये वाला है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतना कलर्स वगैरह इमेजेस का यूज़ नहीं हुआ हुआ। बस क्या है, सिंपल यहाँ पे शेप्स वगैरह है और आइकन्स वगैरह यूज हुए हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में तो ये कलर भी नहीं होता जो कलर यहाँ पर हुआ हुआ है अभी, ब्लू वगैरह। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फ्रेम की तरफ आएंगे। हमारा फ्रेम ये वाला है, बाकियों को कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको भी हम अलग ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने प्रीव्यू कर लेना है, इस डिवाइस की स्क्रीन देख लेनी है। ठीक है, और हम अपने फ्रेम के यहाँ से कॉर्नर रेडियस जो है वो थोड़े राउंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई, और अब इसी स्क्रीन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो स्क्रीन है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि ये एंड्रॉयड की है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें अगर देखा जाए तो। और ये स्क्रीन है, ये आईफोन की है, और आईफोन की जो स्क्रीन है वो नॉर्मल एंड्रॉयड से थोड़ी कम ही होती है, छोटी होती है वो। ठीक है, विड्थ तो सही मिल जाती है बट हाइट जो है वो कम रहती है इसकी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट एडजस्ट करना है। अब ये नहीं है कि जैसा ये बना हुआ है आपने वैसे ही बनाना है। आप समझ लो, आप यहाँ पे इसको अपडेट करने का काम कर रहे हो, कि जिस तरह आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम में अक्सर अपडेट्स आ रही होती हैं, जिस तरह पिक्चर्स के हवाले से आ गई, पिक्चर्स के लेआउट के हवाले से आ गई, या अभी जो मैसेज का ऑप्शन आया था, पहले वो मेरे ख्याल से नीचे होता था, तो वो अब वो ऊपर ले गए। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं। देखो, अपडेट्स कैसे आती हैं, अपडेट्स के लिए क्या करते हैं, पहले डिज़ाइन करके लेआउट चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है,
जब वो फाइनलाइज हो जाता है, जब यूज़र एक्सपीरियंस अप्रूव हो जाता है कि हाँ अब इसमें कोई मसला नहीं हो रहा, या जब और इजी हो गया ये एक्सपीरियंस यूज़र के लिए, उसके बाद जाके फिर वो फीचर मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड होता है। कोई भी ऐसे मुंह उठा के कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर देता, पहले वो डिज़ाइन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, एंड देन जाके वो एप्लीकेशन में ऐड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मोबाइल के लिए जाहिर सी मतलब बना रहे हैं तो ऊपर डेट वगैरह आ जाएगी, सिग्नल्स वगैरह है, बैटरी वगैरह का आइकन्स वगैरह आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे बाहर, अभी देखो मैं बाहर काम कर रहा हूँ, ये फ्रेम के अंदर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं टाइम लिख देता हूँ 3:40, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है, और यहाँ पे जो हम नॉर्मल साइज जो है वो 13 या 14 तक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर दिएगा, ठीक है। अगर मैं अभी इसको लेके जाऊं ऊपर, ठीक है, तो अभी ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे कि वाईफाई सिग्नल हो गया, वाईफाई का वो आ रहे होते हैं, सिग्नल्स बने हुए होते हैं, नेटवर्क का हो गया, और बैटरी हो गया। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे एसिड्स में चले जाओगे। कहाँ जाओगे, यहाँ पे जो एसिड्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से आइकन्स वगैरह या कोई भी कह सकते हैं कि कोई वाई फ्रेम भी यहाँ से आप ले सकते हो, आपको बने बनाए यानी कि डिज़ाइंस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम खुद बना रहे हैं, मैनुअली बना रहे हैं, तो अब हम सिर्फ यहाँ से क्या ले लेंगे, आइकन ले लेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ पहला आइकन बैटरी का, ठीक है। तो हमें बैटरी का आइकन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब बने हुए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर कुछ हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने साइज़ कितना रखना है, वेरिएबल मोड के अंदर डार्क मोड में चाहिए, लाइट मोड में चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं। हम अब फिलहाल अभी ऑटो करते हैं, और इसका जो साइज़ है वो ले जाते हैं 20 तक, ठीक है। हो सकता है ज़रूरत हमें पड़ जाए इससे भी छोटा करने की अभी, सही है। और फिर उसके बाद अपने पास ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट इंस्टेंस में, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये बैटरी, यहाँ पे बैटरी का आइकन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हमें यहाँ पे और आइकन चाहिए, जैसे कि एक मुझे चाहिए वाईफाई का, ठीक है। तो हम यहाँ से वाईफाई का ले लेंगे आइकन, और उसके बाद यहाँ पे भी इसका साइज़ कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, और फिर इसको यहाँ से क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ओहो, बैटरी का आएगा बाद में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आई थिंक नेटवर्क का सिग्नल है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा इसमें। पेमेंट ऑडियंस वगैरह, यही चैट्स, नहीं ये तो किट्स वगैरह है। और कुछ है यहाँ पे, नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग आइकन के लिए चले जाते हैं फ्लैट आइकन पे, ठीक है। वैसे आप प्लगइन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ से कर देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा था हमारे पास, नेटवर्क, नेटवर्क लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद क्या करोगे, इसको ओपन कर लोगे, राइट क्लिक, और फिर यहाँ से कॉपी। अब यहाँ पर आके हमें पेस्ट करना होगा, पेस्ट कर देते हैं, और इसका साइज भी रख देंगे हम लोग यहाँ पे 20, ठीक है। और इसको भी रख देंगे इसके आगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इनको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट नहीं, अच्छा अगर हो सकता है आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करो, लेआउट में चेंज कर दो, तो देखो इन सब में आ रहा है, ये स्पेस इक्वली आ रहा है। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम और इन आइकन्स के दरमियान में स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो काम कैसे कर सकते हैं, देखो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले इन तीनों को